राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आज देश और प्रदेश भर में समारोह पूर्वक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रीवा जिले में मुख्य समारोह का कार्यक्रम आज कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित जिले के जनप्रतिनिधि व अधिकारी शामिल हुए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन से की गई। इसके उपरांत समारोह में नई दिल्ली से प्रधानमंत्री के उद्बोधन का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस विशेष अवसर पर स्वयं वंदे मातरम गीत का सुमधुर गायन किया, जिस दौरान उनके स्वर में झलकी देशभक्ति और उत्साह ने उपस्थित जनसमूह को भाव विभोर कर दिया। बताया गया कि कार्यक्रम स्थल पर जब उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम के स्वर छेड़े तो पूरा परिसर देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो उठा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि यह हमारी आत्मा, संस्कृति और राष्ट्र भक्ति का प्रतीक है और हर भारतीय को इस गीत का अर्थ और भावना अपने जीवन में आत्मसात करनी चाहिए। बता दें कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ देश भर में 7 नवंबर 2025 यानी आज से 7 नवंबर 2026 तक समारोह पूर्वक आयोजित की जाएगी। इस अवधि में पूरे साल कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और वंदे मातरम के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम चरण में 7 नवंबर से 14 नवंबर तक वंदे मातरम गायन को भव्य स्वरूप देने के लिए पुलिस बैंड, स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की सहभागिता भी सुनिश्चित की गई है। फिलहाल आज रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर सहित विभिन्न अन्य जगहों पर वंदे मातरम के सामूहिक गान का भी आयोजन किया गया। इसमें 150 जगह बहुत भव्यता के साथ वंदे मातरम का गायन हुआ है और वंदे मातरम का देश की आज़ादी में इस गीत का जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था, उसका कितना बड़ा महत्व रहा वो आज आने वाली पीढ़ी को जानने की, समझने की आवश्यकता है। वर्तमान पीढ़ी को इसको अंगीकार करने की आवश्यकता है और जहाँ भी वंदे मातरम की गीत हो, पूरा गीत गायन करने की, अभ्यास करने की जरूरत है। जैसे हम राष्ट्रगान का पूरा गान करते हैं, वैसे ही राष्ट्रगीत का भी हम पूरा गान करें। उसमें भारत माता की महिमा का इतना सुंदर चित्रण स्वर्गीय बंकिम चंद्र जी ने किया था, जो भारत को वास्तव में अपार संभावनाएं और महिमा का व्याख्यान किया गया है। इसलिए 150वीं जयंती पर आज उसका कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ। कलेक्ट्रेट के अलावा शहर के पद्मधर पार्क में भी आयोजित समारोह में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए और सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया है। वंदे मातरम गायन में जिला टोली और भाई यशवर्धन सिंह जी शामिल हैं हमारे बीच। ये वंदे मातरम का गायन किया गया है, क्या उद्देश्य है? आज ये भारतवर्ष के लिए बड़े परम सौभाग्य का दिन है कि आज से 150 वर्ष पहले 1875 में वंदे मातरम गीत को लिखा गया और वंदे मातरम गीत उस समय आया जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हो चुका था और उस गुलामी की दास्ता में जब बहुत सारे लोगों में मायूसी आ रही थी कि हम देश को किस प्रकार स्वतंत्र कराएं
अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के हमारे जनजाति बंधु अलग अलग प्रकार से देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। 1875 में पहली दफा सशस्त्र लड़ाई शुरू हुई और उसी समय ये हमारे वंदे मातरम का गीत आया, जो जिसको हम सब जानते हैं कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी उस समय के थे, उन्होंने इस गीत को, वंदे मातरम गीत को एक मंत्र समझ के देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जवानी को कुर्बान किया। और आपको सबको ध्यान दिलाता हूँ कि जब ये पश्चिम बंगाल से प्रारंभ हुआ हमारा वंदे मातरम का गीत, तो उस समय अंग्रेजों को लगा कि ये वंदे मातरम और देश की स्वतंत्रता के लिए सबसे ज्यादा लोग उठकर कहीं खड़े हो रहे हैं तो पश्चिम बंगाल से खड़े हो रहे हैं। उन्होंने बंग भंग को करने का एक प्रण लिया, लेकिन बंग भंग आंदोलन करके हमारे अमर जवान शहीदों ने उसको अंग्रेजों को विफल किया और विफलता के साथ साथ इस वंदे मातरम की गीत को गाकर, इस मंत्र को जपकर भारत की स्वतंत्रता दिलाई। और आज वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने पे मैं धन्यवाद देता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, और धन्यवाद देता हूँ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। उन्होंने पूरे प्रदेश में, आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश में आज के दिन को यह तय किया कि वंदे मातरम का पूर्ण गायन होगा, जिससे हम उन अमर जवान शहीदों को श्रद्धांजलि दे सके जो वंदे मातरम की गीत को गाकर अपने